ओम शांति। जीवन में जब दुख आता है तो रिश्तेदार कहते हैं कि अब कहाँ गए तुम्हारे भगवान। एक बहन ने पूछा है कि मैं पहले बहुत भक्ति करती थी, उसके बाद फिर परमात्मा का ज्ञान मिला, मैं सेंटर जाने लगी, मुरली सुनती हूँ, नियमित मुरली सुनने जाती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन जब कोई परिस्थिति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो जीवन में कोई उतार-चढ़ाव आता है, तो मेरे सभी रिश्तेदार, रिलेशन वाले सभी कहते हैं कि कहाँ गए तुम्हारे भगवान? बहुत मंदिर जाते हो, बहुत आश्रम जाते हो, सत्संग करते हो, भगवान को याद करते हो, तो ऐसे उपहास करते हैं। प्रतिदिन मंदिर जाने या आश्रम जाने का, भगवान को याद करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो देखिए, अज्ञानी लोग हैं दुनिया में, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे, उनको ज्ञान का कोई प्रकाश है नहीं। अभी देखिए, मंदिर का जाना, सत्कर्म करना, ईश्वर के मार्ग पर चलना, आश्रम जाना, ईश्वर को पहचानना, मेडिटेशन करना, अपने कर्मों को सुधारना, ये आपके कर्मों की नई खेती है। पर अभी जो माल पुराना पूर्व स्टॉक पड़ा है, अभी खाना तो वो ही पड़ेगा। हमारी गोदाम में जो पड़ा है, अभी तो पुराना ही खाना पड़ेगा। फसल जब आगे वाली आएगी, जब फसल आएगी तब वो मिलेगा, तब तक तो हमें पुराना ही खाना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी प्रश्न करते हैं कि यह मंदिर आश्रम जाने से, भगवान को याद करने से क्या होता है? तो देखिए, किसान जब खेती करता है तो पहले अपने खेत को तैयार करता है, उसके बाद उसमें बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है और उसकी महीनों तक सेवा करता है। उस खेती में खूब पैसा खर्च करता है, पैसा लगाता है, दवाई देता है, उसकी देख-रेख करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, उसको बल प्रदान करता है खेती को। और फिर जब 3-4 महीने के बाद संघर्ष करने के बाद उसको उसका फल मिलता है, तब उसका वो गेहूँ, उसको जो भी बीज बोया है, उसका कई गुना होकर के रिटर्न में मिलता है। अब मान लीजिए कि अगर 1 बोरा गेहूँ उसने बोया है और फिर बाद में जब वो काटता है, 20 बोरे गेहूँ उसी में से निकलता है, वो काटता है। अगर मान लीजिए 1 बोरा गेहूँ उसने खेती में बो दिया है, गेहूँ खेत में फेंक दिया है और दूसरे दिन उसको रोटी खाने के लिए भी गेहूँ नहीं है, और अगर कोई उस व्यक्ति से उपहास करे, उस किसान से उपहास करे कि ये बेवकूफ़ है जो अपना 1 क्विंटल गेहूँ और खेत में फेंक के आ गया है। अगर 1 बोरा गेहूँ पिसवा के, उसका गेहूँ का आटा बनवा के अगर ये खाता, तो कितने महीनों भर खाते रहता, महीनों तक खाते रहता। तो तो अब ये ज्ञान उनको नहीं है, ये तो किसान को पता है कि जो 1 क्विंटल बोया है, उसका रिटर्न में कितना मिलेगा। इसलिए चुप रहो अभी। अभी चुप रहो, उनको पता नहीं है, और जब वो 1 क्विंटल का जब 20 क्विंटल निकलेगा, तब उनको बताना कि ये देखो, 1 बोरा फेंका था और 20 बोरा उसमें से 20 क्विंटल निकला है। तब उनको समझ में आएगा। तो अभी आप चाहे मंदिर जाते हो, आश्रम में जाते हो, मुरली सुनते हो, ज्ञान सुनते, परमात्मा को याद करते हैं, भजन पूजन पाठ पूजा कुछ भी करते हैं, तो ये आपका नया कर्म है। ये जब फलीभूत होगा, तब तक पता नहीं कि वो देखने वाले तो हो सकता रहें भी या ना भी रहें, क्योंकि कोई भी खेती तत्काल नहीं होती है। इसलिए ये सत्कार्य है, और सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म से फल बंधा हुआ होता है। इस बात को आप निश्चित कर लें। वो फल अभी भले नहीं मिल रहा है, कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई कर्म किया है और उस कर्म का आपको फल ना मिले। कोई व्यक्ति जब गलत काम करता है और गलत कार्य करता है, तो उसको बिना दंड के उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको दंड दिया जाता है। तो जब गलत काम का दंड दिया जाता है, तो अच्छे काम का तुम्हें पुण्य फल ना मिले, ये हो नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, तो वो कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो उसके कारण कभी भगवान पर आपको अंधश्रद्धा या अविश्वास नहीं जगाना है कि अंधश्रद्धा
कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, भगवान है नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर हमें कोई मुसीबत आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो हम भगवान से ही विश्वास उठा लें या भगवान से भी कुछ बोलने लगें, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का या इसी जन्म का, पहले के जन्म का कुछ हिसाब-किताब है, वो तो चुकतो होता ही है। देखिए, एक आपके लिए प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं, प्रैक्टिकल घटना है, कोई लिखी-पढ़ी कहानी नहीं है। एक बार क्या हुआ, 2 मित्र थे, साथ में पढ़ते थे और जब थोड़े बड़े हुए तो दोनों बड़े हो गए, पढ़ लिख गए थोड़ा बहुत और दोनों अलग-अलग मार्ग में चले गए। एक जो धनी घर का था, पैसे वाला था, शराब पीना शुरू कर दिया, वेश्यागमन करना, जुआ खेलना, सब उल्टे-सीधे कार्य करना। और एक था जो गरीब घर का था, उसको काम था पाठ पूजा करना, गंगा स्नान करना, भगवान को याद करना, मंदिर जाना, ये शुरू कर दिया। अब जो जिस मार्ग में चलता है, अब उसकी उस मार्ग में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाती है, जो जैसे आगे बढ़ता जाता है, वो और गंदा होता चला गया, जो उस मार्ग में जाता था। और जो भक्ति करता था, वो और आगे बढ़ गया उस मार्ग में, उसने शादी भी नहीं की और एकदम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ने लगा। और जो शराब आदि पीता था, वो और उसने एकदम गंदे आचरण अपना लिए, एकदम गंदे आचरण करता हुआ आगे बढ़ता गया, चला गया। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों एक ही रास्ते में दोनों का मिलान होता, एक इस तरफ से आ रहा है, एक उस तरफ से आ रहा है। और वो जो भक्त मित्र था, वो अपना गंगा स्नान करके आ रहा था और वो एक मित्र जो शराब पीने वाला था, वो सामने से आ रहा था। और जैसे ही जो भक्त था, उसने देखा कि अरे मेरा मित्र आ रहा है, उसकी तरफ देखा, इतने में एक बहुत बड़ा कांटा डला था, खजूर कांटा बहुत बड़ा, और उसके पूरे पैर में पार कर गया, आर के पार निकल गया और वो भगवान का नाम लेते हुए वहीं पर बैठ गया। और वो जो नशे की हालत में था, दूसरा मित्र जो दारू पी करके लटकते झूमते आ रहा था और कहता है कि देख लिया, तुमने देख लिया भगवान का भजन करने का क्या नतीजा होता है, क्या किया भगवान ने तुम्हारे, पूरा जीवन हो गया ना गंगा नहाते नहाते, भगवान को स्नान मन भगवान का ध्यान करते करते पूरा जीवन बीत गया, देख लिया क्या मिला। और देख, मुझे देख, मेरे को देख, मेरा वैभव देख, मेरे पास क्या कमी है, लोग मुझे जानते हैं और जहाँ पहुँच जाता हूँ, 4 लोग आओ भगत करते हैं, अरे आओ आओ बैठो यहाँ बैठो, मान सम्मान करते हैं। तुझसे बोला था मेरे साथ रहे, मौज मस्ती में रहेगा। और इतना कह कर के वो तो चला गया और 4 कदम बढ़ने पर वो थोड़ा ही आगे बढ़ा। कौन? जो मित्र दारू पिए हुए नशे की हालत में था, वो थोड़े ही आगे बढ़ा और आगे बढ़ने पर उसको एक हीरों से भरी अटैची मिली, हीरों से भरी अटैची। और वो फिर लौट कर के फिर उस मित्र के पास आया और कहने लगा कि देख रे, तुझे कांटा लगा गंगा स्नान करने पर, भगवान को याद करने पर, और मुझे देख, हीरों से भरी अटैची मिली है। तो अब तो उसका विश्वास उठ गया, जो भक्त था, जो गंगा स्नान करता था, और वो कहने लगा कि अरे ये क्या हुआ है। विश्वास उसका नष्ट होने लगा कि अरे वास्तव में कुछ नहीं है गंगा स्नान करना, ये मंदिर जाना, पूजन करना, ये कुछ नहीं है। तो देखिए, इतने में कहते हैं कि जब किसी का अगर विश्वास टूटने लगता है, तो भगवान सद्मार्ग दिखाते हैं या भगवान किसी न किसी के माध्यम से समझा देंगे, क्योंकि भगवान में अगर विश्वास किया है तो वो विश्वास टूटने नहीं देंगे। कोई ना कोई ऐसा मार्ग आपको दिखा देंगे, किसी न किसी से आपको मिलवा देंगे, किसी न किसी प्रकार से आपका विवेक जागृत कर देंगे। तो कहते हैं कि फिर वहाँ पर एक तपस्वी ब्राह्मण आए, बहुत तपस्वी। जब उसको कांटा लगा और कहा कि अरे बेटा, तुम्हें कांटा लगा है, कांटा लग गया, अरे राम राम। तो फिर वो कहता है कि अरे राम राम का नाम मत लो, पूरा जीवन हो गया मेरा नाम लेते लेते, और मुझे क्या मिला, आज एक कांटा मिला है। और वो हमारा मित्र है, रोज शराब पीता है, गंदे आचरण करता है, उल्टे सीधे काम करता है, और आज उसको देखो, उसको अटैची में हीरे मिले हैं आज, और यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, पूरा जीवन राम नाम लेते हुए चला गया।
तो वो महात्मा थे, वो जो तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि पहले काँटा तो निकालने दो। वो तपस्वी थे, तप था उनका, और काँटा निकाला, कोई दर्द नहीं हुआ, उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। कहा कि बेटा तुम देखना चाहते हो कि उसको ऐसा हीरे जवाहर जो अटैची भरी क्यों मिली है और तुम्हें इतना कष्ट क्यों मिला है, देखना चाहते हो? तो बोले कि हाँ, देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये टीवी चल रही वहाँ टीवी, ये टीवी चल रही है, देखो अभी चिप लगा देते हैं, सब दिखेगा। पूर्व जन्म का सीन दिखाई देने लगेगा। और वो देखता है कि ऐसा भयानक पाप आचरण उसने किया था कि इस जीवन में इसी क्षण सूली की सज़ा मिलनी थी। जो माना काँटा लगा उसको सूली की सज़ा मिलनी थी, और जो सूली की सज़ा उस टाइम पर राजा लोग देते थे, सूली एक भाले जैसा यंत्र होता था, एक भाले जैसा बहुत नुकीला यंत्र होता था, और उसको ऐसे ही बिठा देते थे जिसको सूली की सज़ा देते थे, और पूरा वो गुदा द्वार से पूरा अंदर धँस जाता था, तड़पते-तड़पते उसकी मौत होती थी, इतनी दर्दनाक वो सूली की सज़ा होती थी। तो वो कहते हैं महात्मा जी कि वो तुम्हारे इस भजन ने वो सज़ा, इस भजन के प्रभाव से वो सारे जो पाप थे वो नष्ट हो गए, और जो ये सूली मिलनी थी तुम्हें वो कांटे के रूप में निकल गई है, वो प्रभाव कम हो गया आपके पाप कर्मों का। जो बाबा कहते हैं ना कि अगर आप सद्मार्ग पर चलोगे तो आपके जो पूर्व के जो पाप कर्म हैं, अगर परमात्मा को याद करोगे तो वो सूली से कांटा बन जाएंगे। तो ही वो सजा उसकी सूली से कांटा बन गई। और अभी तक जो तुमने पाप किए थे वो तुम्हारे जो सद्मार्ग में चले हो वो नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे ये पुण्य अभी के और पूर्व के जो कुछ पुण्य हैं दोनों मिल रहे हैं, और आगे चल के तुम्हारी ऐसी उन्नति होगी जो तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए सुख प्रदान करेगी। और इसका जो तुम्हारा मित्र है, जिसको आज ये अटैची भरी मिली है हीरों से, इसका पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि ये इस प्रांत का इसको आज राजा बनना था, राजा होने चाहिए था। पर इसने व्यभिचार करके, गलत विचार करके और गलत काम करके अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए हैं। अब इसको जो अटैची से भरी, ये जो हीरे जवाहरातों से भरी जो अटैची मिली है, बस आज से इसके यहीं से पुण्य इसके समाप्त हो जाते हैं। अब इसको जहाँ भी भोगेगा, और जो पूर्व का पाप और अभी जो ये नई खेती कर रहा है पाप कर्मों की, जब दोनों मिलेंगे तो ऐसा विलास्ट होगा कि देखने लायक भी नहीं रहेगा ये। अब फिर उसको विश्वास हुआ कि हाँ, ये बात सत्य है। फिर वो कहने लगा कि अब हम कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान में कभी अविश्वास नहीं जगाएंगे, भगवान में संपूर्ण विश्वास रखेंगे। तो जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है। भगवान को याद करना गलत नहीं होता है। वर्तमान में भले देखा जा सकता है कि सत्य मार्ग पर चलने वाला, भजन करने वाला दुखी भले हो सकता है, लेकिन गंदा आचरण करने वाला बढ़िया भी हो सकता है, लेकिन वो बढ़िया तब तक है जब तक कि उसका जो पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वो चल रहा है। आज वो बढ़िया है तो किस वजह से, जो पूर्व में वो कोई पुण्य कर्म करके आया है, और उस पुण्य कर्म की वजह से वो आज यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। और जब उसका वो पुण्य कर्म पूरा हो जाएगा, फिर देख लेना कि उसका क्या हाल होता है। ऐसे कितने ही लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जिन्होंने बहुत अत्याचार किया है, बहुत पाप कर्म किया है, बहुत अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो परेशान हैं। लेकिन जो तरक्की करने वाले रहते हैं, उनका जो पूर्व का रहता है उसके वजह से करते हो, जब वो पुण्य पूरा हो जाता है फिर उनका क्या हाल होता है ये आपने देखा होगा। और जो सद्मार्ग पर चलने वाला रहता है, उसका पूर्व का है कुछ, तो वो पूर्व में जो उसने गलत किया है, जब वो उसका फल भोग लेगा और अभी नई खेती का जब उसको फल मिलेगा, तो फिर उसका जीवन आनंद ही आनंदमय बीतेगा। रावण ने भी कितना गलत किया है, देखिए अत्याचार किया है। और रावण भी जब चलता था तो एक समय की मानो पृथ्वी हिलती थी, कांपती थी, अच्छे अच्छे दिग्गज नतमस्तक हो जाते थे। और लेकिन जब भगवान के विमुख हुआ तो
तो फिर उसका क्या हाल हुआ? जब समय आया, जब अत्याचार पाप का घड़ा भरा, तो उसका फिर क्या हाल हुआ, सबने देखा है। तो क्या है, देख कर के हम वर्तमान को देख कर के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गलत है या सही। वर्तमान में सही चल रहा है, पर बार-बार उसको धोखा पड़ रहा है। अगर धोखा पड़ रहा है तो कहते हैं कि अरे सही कहाँ है? और अगर वर्तमान में सही चल रहा है ना, वर्तमान में अगर कोई गलत मार्ग पर चल रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तो लोग सोचते हैं कि अरे यही सही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सद्मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता है और गलत मार्ग कभी सत्य नहीं हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लेना कि अत्याचारी कभी सही नहीं हो सकता है। गलत अपनाने वाला कभी सही नहीं हो सकता है और सही अपनाने वाला कभी गलत नहीं हो सकता है। और सत्य की कभी पराजय नहीं है, इस बात को आप याद रखना। और एक बात याद रखना कि धर्म जिसकी तरफ होता है, विजय उसी की होती है। तो थोड़े दिन अगर कष्ट मिल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, पर परिणाम बढ़िया हो वो देखना है। अगर थोड़े दिन मौज-मस्ती कर रहे हैं और परिणाम अगर गलत है, तो ये अच्छा नहीं है। याद रखना, कभी अपने मन की शक्ति को, मन के विश्वास को कम कभी होने नहीं देना। वो कहते हैं ना कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता, जो मन का विश्वास कभी कम हो ना। ये तो माया कराती है। लोग ऐसा उपहास करेंगे कि अरे बड़े भजन करने वाले, सद्मार्ग पर चलने वाले, ईश्वर को मानने वाले, बाबा को याद करने वाले, मुरली सुनने वाले, सब कुछ ये तरह-तरह के तर्क करेंगे लोग। जब जीवन में कुछ आता है, जब क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, क्या हाल हो रहा है, हँसी उड़ाएँगे। लेकिन वो कुछ दिन के लिए होता है, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। इसलिए आपको सद्मार्ग पर ही चलना है, परमात्मा को याद करना है। भले थोड़े दिन के दुःख होंगे, लेकिन आगे चल के सुख ही सुख होगा। ओम शांति।